तो गाइस टॉप स्टोरीज की बात की जाए गूगल पे तो सबसे ज्यादा यहाँ पर शिबा इनू के प्राइस प्रेडिक्शन को लेके सर्चेज किए जा रहे हैं भाई। आखिरकार 2022 के बीच में शिबा इनू का क्या कुछ प्राइस रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग आर्टिकल भी पब्लिश किए गए हैं और यहाँ पर टॉप स्टोरीज में भी ये बना हुआ है। चलिए इसी को एक आर्टिकल लेके पब्लिश किया है 2022 में भाई क्या कुछ प्राइस प्रेडिक्शन रहने वाला है वाचर न्यूज ने, क्योंकि वाचर न्यूज काफी ज्यादा आर्टिकल पब्लिश करता है रिगार्डिंग शिबा इनू के और भी फर्दर क्रिप्टो करेंसीज के रिगार्डिंग। तो क्या कुछ रहने वाला है 2022 के बीच में शिबा इनू का भाई, क्या बढ़ेगा क्या घटेगा क्या नहीं, उसको हम डिस्कशन करेंगे। और साथ के साथ एक न्यूज निकल के आ रही है इनसाइडर की तरफ से रॉबिन हुड को लेके भाई, रॉबिन हुड लिस्ट करेगा शिबा इनू को 2022 में। क्या कुछ न्यूज निकल के सामने आ रही है, इसको भी अभी हम कवर करेंगे। साथ के साथ हम कवर करने वाले भाई कितने पिटीशन पे सिग्नेचर हुए हैं या नहीं हुए हैं अभी तक शिबा इनू के। चलिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं भाई 2022 के बीच में क्या कुछ रहने वाला है, शिबा इनू का क्या प्राइस बढ़ेगा क्या घटेगा। तो अगर मैं आर्टिकल की मानूं, देखो मैं आपको दो यहां पर तरस दूंगा, एक दूंगा जो आर्टिकल के बीच में लिखा है वो, और एक दूंगा जो मैं खुद अपनी सोचता हूं यहां पर भाई क्या कुछ रहने वाला है वो। तो सबसे पहले मैं आर्टिकल की बात करता हूं, आर्टिकल की मान तो आर्टिकल सबसे पहले आपको 2021 के बारे में बताएगा भाई। तो पूरे 2021 में जो हमारा शिबा इनू था वो टॉप पे रहा चार्ट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद इथेरियम वाल्स के बारे में बताएगा भाई, सबसे ज्यादा जैसे टॉप 1000 इथेरियम वेल्स ने सबसे ज्यादा डिस्कशन शिबा इनू के बारे में ही की थी। और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया भाई रेसिंग, मतलब 2012 की रेसिंग 2022 की रेसिंग में मतलब शिबा इनू आगे निकलने वाला है यहाँ पर। फिर इन्होंने कुछ बात की है सेंट को लेके भाई, इतना प्राइस डिस्कशन किया थोड़ा इन्होंने यहाँ पर देख सकते हैं। फिर इन्होंने मतलब इस तरह से अब बात आई है भाई क्या कारण है, मुख्य कारण की बात की है इन्होंने, ठीक है। फिर नीचे यही जैसे अब एक मेन कारण ब्लॉकचेन बना दिया भाई, शिबा इनू की शिबेरियम ब्लॉकचेन आने वाली है, या फिर गेमिंग हो गया दूसरा इनका मेन मेथड। तो मतलब इन्होंने ये बात डिस्कशन की है, निफ्टी हो गया, ठीक है। ओके तो चलिए यहाँ पर तो इनकी डिस्कशन इस तरह की थी और लास्ट में कंक्लूजन निकाला भाई हाँ यहाँ पर इन ये सब चीज़ होने के कारण जो प्राइस है वो अच्छा खासा पंप करता हुआ हमको दिखाई दे सकता है, ठीक है। चलिए अब मेरी प्रेडिक्शन क्या है इसके बारे में, 2022 के बारे में भाई क्या कुछ प्रेडिक्ट मैं करता हूँ खुद की तरफ से। तो गाइज मैं बता दूँ 2022 में शिबा इनू का प्राइस इंक्रीज करेगा। अब वो कितना इंक्रीज करेगा वो डिपेंड करता है बहुत सी चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले जो मेन मुख्य कारण लेके चलता हूँ वो चलता हूँ मैं रॉबिन हुड को लेके, ठीक है। क्योंकि रॉबिन हुड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर शिबा इनू को वो लिस्ट कर देते हैं तो डायरेक्टली हमको 400 500 600% प्लस का प्रॉफिट मिल सकता है। आपने अभी देखा भी होगा थोड़े दिन पहले 300% जब यहाँ पर लिस्ट किया गया था एक न्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। 300% का तो थम चला गया था और रॉबिन हुड तो उससे भी बड़ा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। तो हम सीधा सीधा मैं ये बोल सकता हूँ अगर 2022 में रॉबिन हुड ने लिस्ट कर ले शिबा इनू को तो उसका प्राइस डेफिनेटली इंक्रीज करेगा, ठीक है। और जो इंक्रीमेंट होगा वो भी 400 600 लगभग, मतलब जो आइडिया था वो 600 से 1200% इंक्रीज करने का था मेरा। तो देखते हैं रॉबिन हुड करेगा नहीं करेगा। अभी डिस्कशन भी करेंगे भाई रॉबिन हुड की तरफ से क्या कुछ रिप्लाई आया है क्या कुछ नहीं आया, क्या बात चल रही है क्या नहीं, अभी वो भी डिस्कशन कर लेंगे। सबसे पहला कारण होगा मेरा रॉबिन हुड। दूसरा जो मेरा कारण है वो है इसकी खुद की ब्लॉकचेन, ठीक है। शिबेरियम ब्लॉकचेन, जिस ब्लॉकचेन के ऊपर अब ये काम करेगा, जैसे अभी तो इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर काम करे तो शिबेरियम ब्लॉकचेन खुद की, उससे भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है इसके प्राइस को लेकर। लेकिन ये ऐसा है भाई वहां से इतना इंक्रीज नहीं कर पाएगा जितना हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। जैसे रॉबिन हुड के केस में मैंने प्रेडिक्ट किया भाई 600% या 500% तो बढ़ेगा। लेकिन अगर यहां पर शिबेरियम ब्लॉकचेन आ जाती है तो उससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं भाई 150 से 200% तक की इंक्रीमेंट देखने को मिल सकती है हमको, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो बात आती है वो आती है इसकी एनएफटीज को लेके। उसके बाद फोर्थ नंबर पे गेमिंग को लेके, फिर तो फर्दर बहुत सी चीज़ें यहाँ पर इंपैक्ट हो जाती है। लेकिन मेन सबसे पहला रॉबिन हुड ही है इसके बीच में, फिर उसकी ब्लॉकचेन यहाँ पर डिपेंड करती है। अब उससे महत्व मेन इन सब को अलग रखे तो उससे ज़्यादा मेन मोटिव जो हमारा है वो है हम कितने ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करेंगे 2022 के बीच में। क्योंकि अभी भी आपने देखा होगा वर्ल्ड के मैप पे देखोगे तो कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर वो बिटकॉइन को भी नहीं जानते, उनको ये भी नहीं पता भाई क्रिप्टो करेंसी होती क्या चीज़ है। तो
वो चीज़ मेन रखती है भाई, ऐसी ऐसी कंट्रीज़ के बीच में हमें शिबा इनू को लेके आना है भाई। लोग जाने अच्छा शिबा इनू नाम की कोई क्रिप्टो करेंसीज होती है, यानी मेम टोकन है कोई, चलो मेम टोकन तो फर्दर है, मेन पहले क्रिप्टो करेंसी की बात आती है भाई। कोई क्रिप्टो करेंसी होती है हमारी, तो सबसे पहले तो हमें यही चीज़ लेके आने लोगों को। इसका मतलब हमें क्या करना है, जो नए नए पीपल हैं अलग अलग कंट्रीज है, जिन कंट्रीज़ में नहीं पता है, सबसे पहले वहाँ पर इसकी पॉपुलैरिटी को इंक्रीज़ कराना है। और अगर वहाँ से नए नए इन्वेस्टर हमको मिल गए तो हमें बस चाहिए क्या, जब इन्वेस्टर ही हमको मिल जाएंगे सभी कंट्रीज़ की अलग अलग जगह से, तो प्राइस तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाएगा। फिर बेशक जितनी मर्जी यहाँ पर टोटल सप्लाई ही क्यों ना हो, क्योंकि जब टोटल सप्लाई को खाने वाले, मतलब खाने इन द सेंस मैं बायर्स को बोल रहा हूँ भाई, बाय करने वाले जब इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो हमारी टोटल सप्लाई तो ख़त्म हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं जितनी मर्जी हो। तो सब इसीलिए मैंने बोला भाई पॉपुलैरिटी मेन चीज़ है यहाँ पर। बेशक वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू या फिर दूसरा शेयर करते रहो आप वीडियोस को, जैसे मेरी वीडियो को आप शेयर करते हो, और बेशक वो आप वैसे भी शेयर कर रहे हो किसी को, या फिर न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से होगी, या फिर एडवर्टीजमेंट तो है ही है लास्ट ऑप्शन, तो किसी भी माध्यम से होगी। लेकिन मेन क्या है, लोगों को एजुकेट करना क्रिप्टो करेंसीज के बारे में वहाँ पर। तो यहाँ पर एक नज़र पटिशन पे डाल लेते हैं भाई, यहाँ पर कितने पटिशन पे, क्योंकि हमको सिग्नेचर की जरूरत थी 10 लाख, जिसमें से 5,53,000 सिग्नेचर अभी इस पटिशन पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर यहाँ पर 10 लाख, देखो 10 लाख तो अभी होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्लो डाउन प्रोसेस हो चुका है। अभी रॉबिनहुड की तरफ से जब तक कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, और अभी भी कोई ऑफिशियली रिप्लाई नहीं आया रॉबिनहुड की तरफ से, ये एक इनसाइडर की न्यूज़ है यहाँ पर भाई। रॉबिनहुड क्या सोच रहा है शिबा इनू को लेके, वो न्यूज़ है यहाँ पर, उसको अभी हम कवर करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं पटिशन के ऊपर सिग्नेचर 10 लाख की जरूरत थी, 5.5 लाख के अराउंड यहाँ पर सिग्नेचर हो चुके हैं। अभी तो बहुत टाइम लगेगा पटिशन के, लेकिन हम पटिशन की नहीं मानेंगे, हम डायरेक्ट चलते हैं भाई क्या कुछ होने वाला है। अब आइडिया ये लगा रहे थे रॉबिनहुड भाई जल्दी ही 2022 की स्टार्टिंग में ही रॉबिनहुड लिस्ट कर देगा शिबा इनू को, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। स्टार्टिंग में शिबा इनू को लिस्ट नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं भाई ऐसा क्या कारण है। देखिए यहाँ पर जो इन्होंने पटिशन दिया वो दिया है अप्रैल का, मार्च या अप्रैल 2022 के बीच में। अब ऐसा क्यों बोला मार्च अप्रैल, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये वर्क कर रहे हैं शिबा इनू, मतलब शिबा इनू को यहाँ पर लिस्ट करने, क्योंकि इन्होंने देखा भाई जैसे जैसे नए प्लेटफॉर्म के ऊपर शिबा इनू को लिस्ट किया जाता है तो प्लेटफॉर्म के वहाँ पर टेक्निकल एरर आ जाता है। ये आपने भी देखा, मैंने भी देखा बात, तो सेम वे में रॉबिनहुड ने भी ये चीज़ को नोटिस किया होगा। और अब इन्होंने लिखा है भाई हम थोड़ा लेट कर रहे हैं प्रोसेस को, क्योंकि नो टेक्निकल ग्लिचेस ड्यूरिंग लॉन्चिंग बाय अप्रैल 2022। ने साफ तौर पर लिखा है भाई हम कोई भी टेक्निकल ग्लिच नहीं चाहते हैं जब हम लिस्ट कर रहे हैं रॉबिनहुड के ऊपर शिबा इनू को। हालांकि ये जो न्यूज़ आई है ये इनसाइडर की न्यूज़ आई है, क्योंकि इनकी मीटिंग हुई थी यहाँ पर, मैंने बताया था, वो मैंने कवर भी की थी वीडियो भाई, मीटिंग के बारे में क्या कुछ नए नए इनके मतलब निकल के न्यूज़ सामने आई थी। तो उसी के बीच में से जैसे इनसाइडर होते हैं, मान लिया हम 5 लोग डिस्कशन करें तो 5 में तो एक तो ऐसा मिलेगा जो बाहर भी बात करेगा यार ऐसे ऐसे बात हुई थी। तो सेम वे में यहाँ पर रॉबिनहुड को देखने को मिल रहा है। अब बात आ रही है भाई मार्च या अप्रैल में रॉबिनहुड लिस्ट कर सकता है शिबा इनू को, और वो इतनी लेट क्यों लिस्ट करेगा, जनवरी में क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो भी चाहते भाई कोई भी टेक्निकल ग्लिच ना आए, बिल्कुल स्मूथ जो है, जैसे स्मूथ एकदम हम क्या करें स्मूथली यहाँ पर शिबा इनू को लिस्ट कर दें, तो बिना किसी एरर के, बिना कोई टेक्निकल एरर के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से हमको मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड यहाँ पर इस एक्सचेंज पे हो सके। देखिए यहाँ पर लिखा है ए रिलायबल सोर्स जस्ट टोल्ड मी द फॉलोइंग टाइमलाइन रॉबिनहुड शिप लिस्टिंग मार्च अप्रैल 2022। तो देखते हैं भाई 2022 तक क्या लिस्ट होएगा या नहीं होएगा यहाँ पर रॉबिनहुड के ऊपर। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई क्या कुछ प्राइस चल रहा है आज की डेट में, क्या चल रहा है माइनस में, क्या चल रहा है प्लस में। तो ओवरऑल मार्केट की बात करो तो ओवरऑल मार्केट आज माइनस में है, यहाँ पर लगभग माइनस के 5% पे है, जिसके कारण जो हमारे प्राइजेज हैं वो भी काफ़ी डंप डाउन हो चुके हैं। बिटकॉइन देखिए -5 पे आ चुका है, इथेरियम भी -5 पे, BNB भी माइनस के लगभग 3% पे घूम रहा है यहाँ पर। और भी देखिए आपको सिर्फ रेड कलर के ही दिखाई देंगे क्योंकि मार्केट ही 5% से डंप डाउन है। शिबा इनू की बात करें तो शिबा इनू भी माइनस में यहाँ पर दिखाई दे रहा है 5.53%। लेकिन शिबा इनू की अच्छी बात यह है माइनस में होने के कारण यहाँ पर ट्रेडिंग बढ़ चुकी है। जी हाँ गाइस, देख सकते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है क्योंकि अब पीपल ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर रहे हैं शिबा इनू का माइनस के बीच में। उनको पता है भाई नेक्स्ट ईयर में शिबा इनू के साथ काफ़ी कुछ न्यू इम्प्लीमेंट होने वाला है और प्राइजेज में काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को
मिल सकते हैं। इसलिए अभी माइनस में यहाँ पर अभी अच्छा टाइम है परचेज करने को, और इसलिए यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं प्लस के बीच में चलता हुआ साफ तौर पे दिखाई दे रहा होगा। तो गाइज यही थे इस वीडियो के बीच में। होप करते वीडियो का आप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और आप बताइए 2022 में क्या कुछ प्राइस प्रेडिक्शन रहने वाला है। देखो मैंने बताया बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं भी सीधा 1 रुपये पे पहुंच गया, 2 रुपये पे पहुंच गया, ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ पर 600% 300% की ग्रोथ मिलेगी, उसके बीच में यानी 600% की ग्रोथ मिलने पर भी 1 रुपये नहीं जाएगा। हाँ 10-20 पैसे की बात हो सकती है। चलिए गाइस वीडियो यहीं पे ख़त्म। कोई भी जो भी न्यू अपडेट आती है वो मैं आप तक लाता रहता हूँ। थैंक यू गाइस।